चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। यूरोप का मैप आपके सामने दिख रहा होगा। जो संघर्ष की परिस्थितियां आगे होने वाली है वो कहां कहां से हो सकती हैं विश्व पटल पर, वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो मैं यूरोप के बारे में अब आपको बता रहा हूं कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा एनर्जाइज है और वहां क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। मैंने आपको लगभग 3 साल पहले वीडियो दिया था, अगर याद हो, कि यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र रहने वाला है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में भी यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। जितने भी आप यहां देश देख रहे हो, और आज भी यूरोप में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो संघर्ष की परिस्थितियां बनने वाली हैं वो भी इन्हीं क्षेत्रों से बनने वाली हैं, और वो बड़ी परिस्थितियां विश्व संघर्ष में बदल सकती हैं। तो कैसे क्या हो सकता है और कौन सा क्षेत्र सबसे ऊर्जित है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप इज गोइंग टू फेस सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब है यहां जो आप परिस्थितियां देख रहे हो, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाले हैं। आज 14 नवंबर है, हम धीरे धीरे 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं। खतरनाक साल जो एक तरह से संघर्षों की स्थिति पैदा करेगा, और कई बार हमें लगेगा कि विश्व संघर्ष हो रहा है, विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उस तरह की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, चीख चीख के कह रहा हूं कि एक बड़ा विश्व संघर्ष अवश्य होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो होना है। 2029 तक मैं आपको टाइम दे चुका हूं, और 2022 उसमें से एक महत्वपूर्ण वर्ष है। मैंने पीछे जो वीडियोस दिए थे उसमें आपने देखा होगा 22 और 23 ज्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं। 25 में इतना, 24-25 में इतना डिस्टर्ब नहीं रहेगा, और फिर 26, 27, 28, 29 और सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो अब यहां से कहां से परिस्थितियां होने वाली हैं, फिलहाल कहां से इसका जो है एनर्जाइज क्षेत्र है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो यहां आप देख पाएंगे कि पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वो ये बन रहा है। देखें ध्यान से, जहां जहां पे मैं पॉइंट दे रहा हूं, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो संघर्ष के लिए बन रहा है। पहला पॉइंट। अब इसको एक्सटेंड करिए यहां टर्की से, ये इसको एक्सटेंड करके हम नीचे तक जाएंगे। ये यहां जो मध्य एशिया आ जाता है, वो क्षेत्र यहां नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि केवल यूरोप का नक्शा लिया हुआ है मैंने। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसमें? टर्की भी शामिल हो रहा है इन दोनों में। उसमें आपको याद होगा, एक तो ये रूस है और एक ये यूक्रेन है। ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर संघर्ष की परिस्थितियां बन सकती हैं। दूसरा ये बेलारूस है, ये पोलैंड है, ये देख रहे हो आप, ये पॉइंट, ये बहुत ही एनर्जाइज क्षेत्र है। इसी तरह से तो यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, रूस हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ही एनर्जाइज्ड है। इसका मतलब इफेक्टिव है इस समय। इसका मतलब है कि यहां से कोई भी चिंगारी उठ सकती है। अब नीचे आ जाइए, तो जब नीचे आएंगे तो ये हम एशिया में, मध्य एशिया में घुसेंगे, और यहां से जो महत्वपूर्ण देश है उसमें आर्मेनिया, उसमें अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हो चुका, जिसके बारे में मैंने आपको प्रोफेसी दी थी, तो वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें ईरान, इसमें आपका इजराइल, और वो सब क्षेत्र हैं जिनको आप सीरिया और वो क्षेत्र कहते हो, वो पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र, वो सेकेंड नंबर पर एनर्जाइज्ड है। तो नंबर 1 पर एनर्जाइज्ड क्षेत्र इस समय ये है। यहां से बड़ी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जब रूस इन्वॉल्व होगा तो पूरा विश्व जो है वो एक बड़े संघर्ष की तरफ दौड़ पड़ेगा। तो ये रूस है, ये बेलारूस है, पोलैंड है, यूक्रेन है, और टर्की इसमें जरूर बीच में टांग अड़ाने वाला है। ध्यान से समझिए, टर्की यहां संघर्ष होगा तब भी अपनी टांग अड़ाएगा, और यहां होगा तब भी अड़ाएगा। ये कौन सा है? ये बता दिया आपको, जो मध्य एशिया के क्षेत्र हैं, जिसमें अजरबैजान है या आर्मीनिया है, या फिर और क्षेत्र ले लो जो यूरोप और एशिया दोनों क्षेत्रों में लगभग आपको लगता होगा कि ये दोनों बटे हुए क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के जो क्षेत्र हैं उनमें, चाहे वो ईरान हो चाहे वो सीरिया हो, इन क्षेत्रों में बहुत बुरी तरह से एनर्जी, हम कहेंगे ब्लास्ट होने की परिस्थितियों में है।
आगे क्या है, टर्की विल इन्वॉल्व इटसेल्फ, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब क्या बोलता है, simultaneous invasions can take place in Europe as well as Taiwan. This is very important. Yes. देखिए, रशिया और चाइना दोनों इस समय एक फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों का मकसद है किसी तरह से अमेरिका को पराजित करना। ये आज नहीं, मैं आपको 3 साल पहले से लगातार बता रहा हूं कि 20 से 29 रशिया और चाइना एक फ्रंट पे आएंगे, अमेरिका को ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे और वो ध्वस्त होगा भी। वही चीज है कि यहां पर रशिया एक कन्फ्रंटेशन शुरू कर देगा और दूसरा कन्फ्रंटेशन वहां चाइना ताइवान के साथ कर देगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि परिस्थितियां डबल मंच पर, डबल फ्रंट पर अमेरिका को समस्याएं होने वाली हैं और विश्व को समस्याएं होने वाली हैं। तो यह परिस्थिति चल रही है कि एक जगह इन्वॉल्व करो और दूसरी जगह कब्जा कर लो। यह इंडिया के अगेंस्ट भी हो सकता है, इंडिया पर भी उसी समय हमला हो सकता है। जिस समय यहां परिस्थितियां बिगड़े या पहले वहां परिस्थितियां बिगड़े फिर यहां बिगड़े, मींस ये दोनों ही क्षेत्र बहुत ऊर्जित है, आप ऐसे कह सकते हो। ताइवान, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो उसमें शामिल हो ही जाता है। और इधर ये पूरा जो क्षेत्र है, ये दुनिया के 2 क्षेत्र इस समय बहुत ही खतरनाक है। पूरा मध्य एशिया, पूरा यूरोप का क्षेत्र जो मैंने बताया, जिसको आप ये कह सकते हो पूर्वी यूरोप का भाग, और साथ जिसमें रशिया भी शामिल है, टर्की भी शामिल है, और साथ ही साथ वो पूरा भाग जो आपका चाइना से लगा हुआ भाग है, तो फिर उसमें उत्तर कोरिया भी चाइना के साथ होगा शामिल। तो फिर ये इधर जब हम ताइवान में जाएंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये सब शामिल होने वाले हैं। इस तरह से क्या हो गया, ये 2 ऐसे केंद्र विश्व के इस समय बने हैं जो बहुत ज्यादा ऊर्जित हैं और इन्हीं में संघर्ष की परिस्थिति बनेगी, जिसके कारण एक बड़ा विश्व संघर्ष दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ये बात निश्चित मान लीजिए कि संघर्ष तो होगा, वो टलेगा नहीं, वो पक्का होना है, लेकिन कब होना है बस यही हमें वॉच करना है, होशियार रहना है। हम आपको वक्त वक्त पर वीडियोस देते रहेंगे, जैसा मैंने आपको वादा किया है। 2022 पूरा का पूरा डेंजरस है, ध्यान रखिए। उसमें भी जो बहुत ज्यादा ऊर्जित होगा टाइम, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। और फिर उसके बाद में 2022 के बाद हमें कुछ रिस्पाइट मिलता दिखाई देगा। 24-25 में हम शांत रह पाएंगे, लेकिन 26 के बाद फिर ब्लास्ट होगा बुरा, बड़ा विश्व के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया कि ये क्षेत्र हैं यूरोप के, मध्य एशिया के और साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें ताइवान, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये सभी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक अलग अपना महाद्वीप है, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है साउथ ईस्ट में जो आते हैं देश, उनके साथ संघर्ष अवश्यंभावी दिखाई दे रहा है। मैं आपको कई वीडियोस देने वाला हूं। 2022 शुरू होने वाला है, नव साल या नया साल, उसमें मैं आपको बहुत कुछ नया देने वाला हूं। आप जुड़े रहिए। जाते जाते अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को गंभीरता से देखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको लगेगा कि ये जो मैं बोल रहा हूं उसका आपको वहां रेप्लिकेशन दिखाई देगा। लगभग आपको लगेगा कि संघर्ष की परिस्थितियां उसी तरह से विश्व पटल पर बन रही हैं। आपने ये वीडियो देखा, हृदय से आपको आभार। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।